मुफ्त टैक्स है। और जब बच्चों की जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, जो हमारे विकास का आधार है, उसको उस पर 18% टैक्स लगा रहा है भाई साहब। पेन, पेंसिल, रबर, कटर, दूध, बिस्किट, सब पे टैक्स लगा है। अब कहाँ जाएंगे शिक्षा लेने के लिए? सरकारी नौकरी वाले इनकम टैक्स भरते हैं, उसके बाद भी वो कई तरह के टैक्स को पे करना होता है। वो टिकट कटाते हैं रेलवे का तो टैक्स देना पड़ता है, वो सामान खरीदने जाते हैं बाजार में तो टैक्स देना पड़ता है। पूरा पूरा टैक्स में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम लोग महीना कैसे चलाएंगे। ये वही सरकार है, आप लोग को याद करना पड़े। वोट देने से पहले याद करिए कि 10 सालों में हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। ध्यान रखिएगा। 10 सालों में जितने लोग मरे हैं इस शासन काल में, उतना हमको तो लगता नहीं कि कभी मरे। चाहे वो नोटबंदी हो, और चाहे ये कोरोना काल हो, और चाहे ये जो गुजरात में झूले से पूरा झूला गिर गया था मोराबी में, और ये किसको दिया गया था? जो बल्ब बनाता है ना, ओरेवा कंपनी, उसको टेंडर दिया था। तो बल्ब बनाने वाला पुल बना रहा है तो पुल गिरेगा नहीं? और कितने घर अनाथ हो गए, कितने घर में अंधकार आ गया। अब ये वही सरकार है, जब इनकी सरकार थी कोरोना काल में, गुजरात से, दिल्ली से, मुंबई से, जहाँ जहाँ लोग काम करने गए थे हमारे भाई लोग, सब पैदल आए हैं। कितने बहनों को बच्चा हुआ रास्ते में, और कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए, कोई पैदल चल चल के मर गया। इनके पास सारी व्यवस्था थी, इनके पास बस थी, इनके पास एरोप्लेन थी, इनके पास ये रेलवे था, ये लोग चला सकते थे, इन लोगों को घर पहुंचवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसके बाद तो और कोरोना की वैक्सीन ले आए। कोरोना की वैक्सीन जिसने लिया है वो सबका हार्ट अटैक आ गया, उस तरीके से मारा गया है। हम तो कहते हैं कि हत्या का आरोप लगना चाहिए मोदी साहब पे, माननीय प्रधानमंत्री जी पे। दाखिल हो गई है, लेकिन जो भी उनके खिलाफ बोलता है उनको ईडी सीबीआई की सामना करना पड़ जाता है। आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाता है। इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग के साथ हो क्या रहा है। जब तक हम राजनीतिक रूप से अपने आप को बदलेंगे नहीं, तब तक हमारा और आपका विकास नहीं हो जाएगा। अब यही कहना चाहेंगे। वो बच्चा दो भैया। पीडीए की सरकार बनेगी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की सरकार बनेगी, तो 8,500 रुपया महिलाओं को, एक घर से एक महिला को मिलेगा, यानी कि साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे समाजवादी पार्टी पीडीए जब सत्ता में आएगी तो शासन में भागीदारी सुनिश्चित करेगी।